Hey guys, how are you all? Assalamu alaikum. I am Shazia Mirza and you are watching my channel Home and Beauty. तो कहिए आप लोग सब कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो न्यू ईयर आ गया है, आप लोगों को कैसा लग रहा है? और मेरी तरफ से बहुत बहुत आप लोग को बधाई हो न्यू ईयर की। आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हम अपनी जो घर में वेस्ट सामान हो जाता है, आज मैं ब्यूटी को लेकर नहीं आई हूँ। आज मैं लेके आई हूँ किचन की उन चीज़ों को, जैसे कि हमारा बचा हुआ खाना जो हम जो है वेस्ट कर देते हैं और हमें देखने में बहुत ही, क्योंकि गॉड हमसे मतलब बहुत हमें लगता है कि कितना बुरा लग रहा होगा जब बहुत सारे मेहमान आ जाते हैं और बच जाता है खाना, या कुछ ऐसा बहुत सारे हमसे दाल बन गई, हमसे चावल बन गए। अक्सर ये घरों में हो जाता है, आप लोग के साथ भी ऐसा होता होगा क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा होता है। तो इन सब का इलाज लेके आई हूँ मैं, इन सब का उपाय लेके आई हूँ। एक ऐसा ऐसे ऐसे मैं आपको उपाय बताऊंगी जिससे सुन के आपको कहेंगे कि हाँ, हम लोग सही जगह पे आए। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, मैं शुरू करती हूँ सबसे पहले बचे हुए चावलों से, क्योंकि अक्सर हम लोग ज़्यादा बना लेते हैं, हम लोग का अंदाज़ा नहीं होता है कि चावल कितने अक्सर बच ही जाते हैं, चाहे हम लोग जितना भी नाप जोख के बनाएं। चावलों के साथ ऐसा होता है कि अक्सर बच जाते हैं। तो चावलों के लिए हमें ये करना है कि हमें जो हमारे रात के बचे हुए चावल हैं उनको हम दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको खाने में यूज़ में लेना है तो हम फ्राई मसाला चावल बना सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे आप देख सकते हैं कि बचे हुए चावलों को कैसे फ्राई करेंगे, टमाटर और हरी मिर्च और मसाले, गरम मसाले सब डाल के उसको फ्राई कर लिया जाता है। एक तो ये तरीका है, और दूसरा तरीका है मैं आपको जो बताती हूँ आपसे ब्यूटी से रिलेटेड कैसे बनाते हैं। उसके लिए सबसे पहले आप नोट कीजिए कि सबसे पहले हम लेंगे चावलों को हम मिक्सर जार में डालेंगे, ग्राइंडर में, और उसमें हम लेंगे एक आधा नींबू निचोड़ेंगे और दूध डालेंगे। दूध आप पका हुआ भी ले सकते हैं, कच्चा भी ले सकते हैं, ऑप्शनल है। आप वैसे पका हुआ ले तो सही है। तो आप ये तीनों चीज़ें मिक्स कर लेंगे और फिर इन सबको ग्राइंड कर लेंगे। आप चाहे तो उसमें थोड़ा सा हनी भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, ये ऑप्शनल है बिल्कुल ही। ये आप लोगों ने तीन चीज़ें आपने ग्राइंड कर ली, फिर आप इसको अपने बालों पे लगा सकते हैं। और हाँ, ये स्किन के लिए भी एक क्रीम है, बालों को लगाते लगाते आप अपने फेस पर भी यूज़ कर सकते हैं। इससे आपका एक नेचुरल आपकी स्किन टाइट होगी और खिंची खिंची सी खूबसूरत सी लगेगी और बहुत ही अच्छी लगेगी, नॉरिश हो जाएगी, आपकी ग्लोइंग स्किन हो जाएगी और साथ में आपके बाल ऐसे लहलाते, एक स्पा हो जाएगा, होममेड स्पा। और ये ऐसा वैसा स्पा नहीं है, आप इसको एक बार करके देखिए, इतने खूबसूरत हो जाएंगे बाल कि आप इसके अलावा कुछ और दूसरा करेंगे ही नहीं काम। तो ये रहा चावल से रिलेटेड कि आप चावल का क्या करेंगे। तो नेक्स्ट चीज़ है हमारी कि दाल जो अक्सर हमारी बच जाती है, उसका हम क्या करें। ये तो चेहरे पे भी नहीं लगाई जा सकती है, तो इसके लिए भी मेरे पास उपाय है। देखिए, अक्सर रात में दाल बच जाती है तो हम लोग उसका क्या करें। हम लोग सोचते हैं अब रात की बची हुई दाल खाना ज़्यादातर बच्चे भी नहीं पसंद करते हैं और हस्बैंड को भी नहीं, और आप कितनी खा लेंगी दाल, या आप अपने सास ससुर को कितना खिला देंगी। तो उसके लिए ये उपाय है कि रात की बची हुई दाल को आप आटे में गूंद लें, पानी बिल्कुल मिक्स ना करें, आप आटे में गूंद लें। और देखिए, इतने ऐसा सब पूछने उंगलियां चाटते रह जाएंगी, ऐसा नाश्ता बनेगा उसका। इतने अच्छे पराठे बनते हैं दाल के, तो एक बार इसको ज़रूर ट्राई करें बची हुई दाल का, ठीक है। तो ये करके ज़रूर देखें। नेक्स्ट है हमारा कि हमें तीसरा क्या होता है, ज़्यादातर सब्जी बच जाती है हमारी, तो बची हुई सब्जी से क्या करें। तो आप सब्जी के लिए नोट करिए, सब्जी के लिए आप सबसे पहले सब्जी को थोड़ा सा, जो भी गोभी की है या कोई भी सब्जी ज़्यादातर सूखी बनती है, मैं उसके लिए बता रही हूँ कि सब्जियाँ ज़्यादातर सूखी बनती हैं, तो उसको हल्का सा मैश करके आप पराठे में स्टफ पराठा बना सकते हैं, पराठे में भर सकते हैं, या फिर सैंडविचेस में भर के आप उनको बना सकते हैं। अब रही हमारी बात रोटी की, रोटी भी अक्सर बच जाती है, तो चलिए नोट करिए। बची हुई रोटियों के लिए आप ये कर सकते हैं कि रोटियों को आप अच्छी तरीके से फ्राई कर लें, एकदम पराठे की तरह कुरकुरा बना लें, और उसको शाम की चाय को एज अ स्नैक्स दे सकते हैं, बच्चों को बड़ों को भी दे सकते हैं, और बहुत ही मज़े से खाएंगे, बहुत ही चाव से खाएंगे। आप एक बार करके देखिए, बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये बहुत ही ईजी और आसान सा तरीका है जो आप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा बचा हुआ गोश्त। देखिए, बचा हुआ, कभी कभी हस्बैंड या कोई ज़्यादा गोश्त आ जाता है, अगर वो कच्चा है आपके पास, तो आप इसको किसी ऐसे एयर टाइट कंटेनर में इसको बंद करके फ्रीजर में डाल सकते हैं, और जब भी आपको दूसरे तीसरे चौथे दिन, एक हफ्ते तक के आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि आप आज ही सारा बना लें, आप उसको, या तो आप उसका दूसरा कोई इंग्रेडिएंट, जैसे अगर आप कौरमा बना रही हैं तो आधे से बिरयानी बना दें, बहुत सारी ऑप्शन है। और अगर आपका नहीं है कुछ बन के बच रहा उसके बाद भी, तो आप इसको स्टोर करके फ्रीजर में रख सकते हैं किसी एयर टाइट कंटेनर में। और दूसरा, अगर पका हुआ गोश्त बच गया है तो उसके लिए भी बहुत ऑप्शन है।
उसके लिए आप ये करेंगे कि चावलों में उसको बना लेंगे तो वो एज़ अ बिरयानी की तरह बिल्कुल टेस्ट देगा, ठीक है? और एक होता है कि उसमें दलिया और पालक की सब्ज़ी काट के और उसकी मूँग की दाल काट के बना देते हैं, उसको शोला-वोला शायद बोलते हैं, वो बन जाता है उसका। तो ये बहुत ही आसान तरीका है, इस तरीके से आप अपने गोश्त को यूज़ कर सकते हैं। और देखिए, आप भी जो भी मेरे दिमाग में आ रहा है, मैं आपको बता रही हूँ कि आप किस तरीके से वेस्ट को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी इस तरीके से अपने घर के बचे हुए खाने को यूज़ कर लेती हूँ और उसको बिल्कुल भी ज़ाया नहीं जाने देती हूँ। और आप भी आज से ये कहेंगे कि बिल्कुल भी, आज तो देखेंगे कि आपका बिल्कुल भी खाना फेंका नहीं जा रहा है, ज़ाया नहीं जा रहा है। तो आप हमेशा दुआओं में मुझे याद रखिएगा। और एक आपको एक्स्ट्रा टिप्स देती चलूँ मैं। एक्स्ट्रा टिप में ये है कि अगर आपने कुछ ऐसी चीज़, मेहमान कभी भी अचानक आ जाते हैं, तो जो चने होते हैं आप उबाल के रख लें फ्रीज़र में स्टोर करके। मटर फली जो जाड़ों में सिर्फ मिलती, गर्मी में नहीं मिलती, आप उसको बहुत सारी लेके इसको छील के, क्योंकि आजकल सस्ती मिलती है, लेके उसको छील के और उसको अपने फ्रीज़र में स्टोर करके रख सकते हैं। मेरी मम्मी भी यही करती हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, मैं भी यही करती हूँ। चने उबले हुए होंगे तो आप जल्दी से कोई छोलों की सब्ज़ी बना ली, या अगर मटर फली है तो मटर पुलाव बना लिया, मटर की सब्ज़ी बना ली, तो ये सब हमेशा अपने फ्रिज में स्टोर करके रखें, ठीक है? सब तो बची हुई चीज़ों की बात हो गई कि क्या बच गया तो हम लोग कैसे यूज़ करें। लेकिन अब कभी-कभी ये मैटर आ जाता है कि कभी-कभी हम आटा छान रहे हैं या आटा हम लोग कंटेनर में पलट रहे हैं, या कुछ कभी-कभी हमारे हाथ से छूट के गिर जाता है, तो उसके लिए क्या करें? उस आटे को फेंकते हुए भी अच्छा नहीं लगता। अब ये बचा हुआ गिरा हुआ आटा तो आप खा नहीं सकते, तो अब क्या करें? अब आप इसको फेंके, इस आटे को भी नहीं फेंके। इस आटे को फेंकने की जगह आप किसी एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रख लें, और कभी भी आपको शादी में जाना हो, पार्टी में जाना हो, तो आप इस आटे को लें और उसमें थोड़ी सी हल्दी, अच्छी असली हल्दी हो, कुटी हुई तो और भी अच्छी बात है, हल्दी मिलाएं आधा चम्मच, और उसमें दूध से उसको मिक्स करें और अपने पूरे फेस पर लगाएं। और 2 बूंद आप सरसों के तेल की डाल सकते हैं, ताकि वो आसानी से, और एज अ उपटन लगाएं, आपके लिए बहुत अच्छा उपटन तैयार है। तो आप इसको लगाएं और इंजॉय करें, और बचे हुए गिरे हुए आटे को ये ना सोचे कि हमने कितना बड़ा गुनाह कर दिया है, हमने आटा रिज़्क को ज़मीन पे गिरा दिया, अब हम उसको फेंकते भी नहीं बनता है। तो आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। कभी-कभी हमसे नमक, पता है हम लोगों को कितना लगता है कि गुनाह कर दिया, हमारे हाथ से नमक छूट के, नमक तो बहुत ही ज़्यादा, अगर नमक गिर गया हो ज़मीन पे तो क्या करें, वेस्ट हो गया हो, या उसके अंदर कॉकरोच घुस गए हैं, कभी-कभी पैकेट खोला और जल्दबाजी में कंटेनर में डाला नहीं, तो वो बिल्कुल उसमें कभी-कभी शक हो जाता है कि कहीं कोई चीज़ तो नहीं चल गई इस पे। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है, आपको यूज़ करने में भी अजीब लग रहा है, तो आप उस नमक को स्टोर करके रख लें एक ऐसे डिब्बे में। आप उस नमक को यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपके घर में गोश्त आया है तो उसमें आप गोश्त में जो आप थोड़ी देर के लिए लपेट के रख देते हैं, गोश्त में आपने पानी, बहुत सारा नमक डाला, पानी डाला, उसको आधे घंटे के लिए छोड़ दिया, और बाद में वो नमक वेस्ट हो जाता है, उसको धो देते हैं और सारा उसमें ब्लड निकल जाता है। तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं नमक का। और नमक का और चीज़ों में भी यूज़ होता है, जैसे कि आप अपने जो है पैरों की पेडिक्योर कर रहे हैं, उसमें भी नमक डलता है, आप मतलब वो यूज़ कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ है, अपने ब्यूटी के लिए, अपनी ब्यूटी को बिल्कुल ना भूलें, तो आप अपने जो है नमक को अपने बाहों में रगड़ेंगे, अपनी बाहों में नमक सिर्फ लेके हल्का सा, और हल्का सा बैठ करके रगड़ेंगे, तो इतनी सॉफ्ट आपकी आर्म्स हो जाएंगे कि आपको छूते लगेगा मक्खन मलाई। और बहुत सारे नमक के यूज़ है, अगर आप खाएं ना तो इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी टिप्स पसंद आती हैं तो आप ज़रूर मुझे सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं कि आपको कौन सी टिप्स सबसे अच्छी लगी, और कौन आप किसको फॉलो करने वाले हैं, और आपने किसको फॉलो किया। ठीक है, करती हूँ आप इस साल को बहुत खुशियों से आपका निकले, और बहुत अच्छा खुशियों से भरा ये साल जाए आपका, और कोई परेशानी ना आए, और खुशियाँ ही खुशियाँ आपके दामन में भर जाएं। इस विश के साथ इस वीडियो का एंड करती हूँ। बाय बाय, खुदा हाफिज़।